तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बेसिक 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आंधी टले तूफान टले पर ये टॉपिक ना टले। बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, पढ़ लेना है ठीक से, छोड़ना नहीं है। यूनिट 5 है एल्कोहल्स, ठीक है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं शुरू करता हूँ। क्या टॉपिक है हमारा? पिनाकोल पिनाकोलोन, ठीक है बेटे, लाइन पे ध्यान देना। पिनाकोल, ओके सर, पिनाकोल पिनाकोलोन, ठीक है, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, ठीक है, रीअरेंजमेंट। भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ो जो हर साल पेपर में आते हैं। तो भैया पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पिनाकोल क्या होता है। अगर आपको पता चल गया कि पिनाकोल क्या होता है तो सिंपल सी बात है, आप ये रिएक्शन कर लोगे, बड़ी इजी है। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो पिनाकोल के बारे में कि रियलिटी में पिनाकोल बनता कैसे है। देखो सबसे पहले ना आपको बनाना है एथिलीन ग्लाइकोल। लाइन पे ध्यान देना, ये CH2 और ये आ गया मेरे पास एथिलीन ग्लाइकोल। कहने का मतलब ये है इसका IUPAC नाम क्या होगा। अगर आपने इसका IUPAC नाम बता दिया, समझ जाना ये सीख गए, ठीक है। तो IUPAC नाम क्या होना चाहिए इसका? देखो 1 2 तो 1 पे लगा हुआ है और 2 पे लगा हुआ है, तो 1, डाइओल यानी कि एथेन 1, डाइओल, एथेन 1, 2 यानी कि एथेन 1, डाइओल। समझ गए? IUPAC नाम क्या है? एथेन 1, डाइओल। अब क्या होता है कि अगर डाइओल के जितने भी आपके यानी कि 1, 2 डाइओल के जितने भी आपके हाइड्रोजन एटम हैं, ठीक है, अगर इसको मैं चाहूँ तो ऐसे ले सकता हूँ 1H, ठीक है, 1H। इसको चाहो तो आप ऐसे ले सकते हो 1H और 1H। अगर आपने 1, 2 डाइओल के हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया, एल्किल समूह द्वारा क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया। कोई सा भी एल्किल ग्रुप ले सकते हो, एल्किल समूह द्वारा क्या कर दिया आपने? प्रतिस्थापित कर दिया, तो बेटे वो पिनाकोल बन जाता है। क्या बन जाता है? पिनाकोल बन जाता है। तो इसका नाम है पिनाकोल। ओके, समझ में आया? अगर आपने 1, 2 डाइओल के हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया तो पिनाकोल बन जाता है। पहली लाइन में ये लिखने वाला हूं इसमें कि भैया पिनाकोल हम कहते किसे हैं कि देखो जब 1, 2 कौन सा बेटे? डाइओल। जब 1, 2 डाइओल के हाइड्रोजन एटम को, ओके सर, जब 1, 2 डाइओल के हाइड्रोजन एटम को एल्किल ग्रुप द्वारा, ध्यान देना, एल्किल ग्रुप द्वारा क्या कर दिया जाता है? प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, ठीक है, कर दिया जाता है, तो पिनाकोल बनता है। तो क्या बनता है बेटे? पिनाकोल। ध्यान देना, पिनाकोल बनता है, तो पिनाकोल बनता है। समझ में आया कुछ? अबे सब समझ में आ जाएगा, सब इजी है, कोई टॉपिक हार्ड नहीं होता। जब 1, 2 डाइओल के हाइड्रोजन एटम को, ठीक है, हाइड्रोजन एटम को किसके द्वारा? एल्किल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो पिनाकोल बनता है। समझ में आई लाइन? ठीक है, ये मेरे पास पिनाकोल है। अब क्या होता है कि तथा पिनाकोल को सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा, यानी कि पिनाकोल को किसी एसिड द्वारा एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज कर दिया जाता है, और इस अभिक्रिया को बोला जाता है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। किसको? इस पिनाकोल को किसी एसिड द्वारा एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप में चेंज कर दिया जाता है, यानी कि तथा इस पिनाकोल को, किसको बेटे? इस पिनाकोल को, ध्यान देना, इस पिनाकोल को किसी एसिड द्वारा, ठीक है सर, किसी एसिड द्वारा काय में चेंज कर दिया जाता है। एक तो मैंने बोल दिया एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन में, ठीक है, या कीटोन में चेंज कर दिया जाता है, कीटोन में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है बेटे, कर दिया जाता है ना। यानी कि जब 1, 2 डाइओल के हाइड्रोजन एटम को एल्किल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो पिनाकोल बनता है, तथा पिनाकोल को किसी एसिड द्वारा एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज कर दिया जाता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन का नाम क्या दे दिया मैंने बेटे? इस रिएक्शन को हम बोलते हैं पिनाकोल। क्या बोलते हैं हम? पिनाकोल। ध्यान देना, पिनाकोल पिनाकोलोन, ठीक है, रीअरेंजमेंट कहते हैं, रीअरेंजमेंट कहते हैं। ओके।
अबे ओके तो बोल दिया करो है भैया, या ओके बोलने में भी शर्म आ रही है। देखो फिर मेरे ख्याल से पीनाकोल पकड़ लूँ पहले मैं, सही है सर, आप पीनाकोल पकड़ लो, कुछ मत छोड़ो, ये पीनाकोल पकड़ लो, ठीक है बेटे। तो ये मैंने पीनाकोल पकड़ लिया, CH3, इधर भी मेरे पास CH3, इधर भी मेरे पास CH3, ओके। नीचे लटके पड़े हैं OH, यहाँ भी लटके पड़े हैं OH। क्या करना है मुझे भैया, इस पीनाकोल को क्या नाम है इसका नाम दे दो पीनाकोल, ठीक है। क्या नाम है बेटे इसका, पीनाकोल नाम है इसका, ओके। अब क्या करना है मुझे, एसिड लगा दिया मैंने सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा क्या कर देना, इसको एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज कर देना। देखते हैं, देखो क्या होता, ये वाला OH और एक ये वाला H, एक OH ये वाला, एक H ये वाला, यहाँ से मैं H2O कर दे जाऊँ बाहर। ध्यान देना, मैंने क्या काम करा, इसमें एक CH3 मेरे पास रह गया यहाँ पर, ये इस CH3 को पूरा लगाओ, इस CH3 रह गया मेरे पास, ठीक है। ये वाला CH3 मेरे पास रह गया, इस CH3 को मैंने लगा दिया, ये बन गया मेरे पास पीनाकोल, ठीक है। अब क्या होगा, देखो मेरे पास ये OH है, ये मेरे पास क्या है बेटे H है, तो इस OH को और इस H को, H2 को मैंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, ठीक है। जब मैंने बाहर कर दिया तो जो ये CH3 होता है, ये वाला कूद काट के यहाँ आ जाता है इस टाइप से। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड आ जाएगा मेरे पास वो, और ये आ जाएगा C, ये आ गया मेरे पास CH3, फिर मेरे पास आ जाएगा बेटे कितना यहाँ पे, ये मेरे पास आ जाएगा CH3 कूद काट के, ठीक है। और ये है मेरे पास CH3, तभी तो इसको रीअरेंजमेंट कहते हैं। वरना हम इसको रीअरेंजमेंट क्यों बोलेंगे भाई, रीअरेंजमेंट क्यों कहते हैं इसको, इसका भी रीज़न है क्योंकि यहाँ जो है मैथिल ग्रुप का रीअरेंजमेंट हुआ है। यहाँ क्या हुआ है, इस मैथिल ग्रुप का रीअरेंजमेंट हुआ है। जैसे OH और H जल बाहर हुआ है, तुरंत इसके स्थान पे मेरे पास क्या आ गया, मैथिल आ गया है, और ऑक्सीजन के साथ आ गया मेरे पास O, क्योंकि ये वाला बॉन्ड भी टूट गया, एक बॉन्ड ये टूट गया, तो बैलेंस ही पूरी करने के लिए ऑक्सीजन के पास आ गया मेरे पास, ठीक है, कीटोन समूह। अब इसका नाम लिख दो बेटे, नाम क्या होगा, इसका नाम बताओ जरा मेरे पास का नाम क्या होगा, ठीक है। अगर नाम देना चाह रहे हो तो उसका नाम आप लिख सकते हो। देखो इसको मैं लिख कर देता हूँ, इसका मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर इसका नाम लिखना चाहो तो उसका नाम लिख लेना। इसका नाम होगा, देखो गिनती काउंट कर लो, 1 2 3 4, ठीक है। 4 वाला ब्यूटेन, 2 पे लगा हुआ है मैथिल, 3 पे लगा हुआ है मैथिल, तो 2,3, ठीक है, डाई मैथिल, 2,3 डाई मैथिल, ओके। 2,3 डाई मैथिल, 1 2 3 4 ब्यूटेन, ठीक है। कितने पे लगा हुआ ओल, 2 पे और 3 पे, 2 पे और 3 पे डाईओल, ठीक है। ये इसका हो गया IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम लिख लो। तो ये एल्डिहाइड की जगह मैंने कीटोन में चेंज कर दिया है, ये कीटोन बन गया है आपका, और मैथिल ग्रुप का यहाँ रीअरेंजमेंट हुआ कि मैथिल ग्रुप यहाँ से कूद काट के यहाँ गया। अब मैकेनिज्म में देखेंगे किस तरह से ये कूद काट के आया। अभी जरा सबर रखो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो आराम से बढ़िया करके। तो गिनती कर रहा हूँ मैं, जिधर से हमारा कीटोन ग्रुप निकट पड़ेगा उधर से हम गिनती करेंगे। तो 1 2 3 4, ठीक है। अब मेरे पास देखो 3 पे 3,3, इसका नाम क्या है, पीनाकोलोन। क्या नाम है बेटा इसका, पीनाकोलोन, ठीक है, पीनाकोलोन। इस पर ध्यान देना, क्या नाम है इसका, पीनाकोलोन, ठीक है भाई। इसका IUPAC नाम लिख दो, क्या नाम होगा इसका, पीनाकोलोन का IUPAC नाम मैं लिख रहा हूँ। देखो ध्यान देना बेटे जरा, 3,3 कितने मैथिल हैं, डाई मैथिल हैं, 3,3 डाई मैथिल, 3,3 डाई मैथिल, ओके सर। 3,3 डाई मैथिल हो गया। अब एक यानी गिनती करिए मैं इधर से, 1 2 3 4 ब्यूटेन बन गया मेरे पास ये। लो साहब चलो ब्यूटेन आ गया, कितने पे लगा हुआ है ऑन, 2 पे लगा हुआ है ऑन। लो साहब मैंने 2 पे ऑन लगा दिया, ठीक है। तो 3,3 डाई मैथिल ब्यूटेन 2 ऑन, है ना। तो ये इसका नाम हो गया हमारा। चेक कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 ब्यूटेन है, ठीक है, 2 पे ऑन लगा हुआ है, ठीक है, 3 पे 3,3 डाई मैथिल ब्यूटेन 2 ऑन, ओके। तो इस तरह से ये हो जाता है तुम्हारे पास रिएक्शन, कौन सी, पीनाकोल, पीनाकोलोन, पीनाकोल, पीनाकोलोन और रीअरेंजमेंट। नाम बड़ा शानदार है यार, है नहीं है। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला कि जब 1 2 डाईओल के जितने भी हाइड्रोजन एटम है वो जब एल्किल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं तो पीनाकोल बनता है। और इस पीनाकोल को किसी भी एसिड द्वारा आप एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज कर देते हो तो उसको बोलते हैं हम पीनाकोलोन, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम रीअरेंजमेंट। कौन सा रीअरेंजमेंट, पीनाकोल, पीनाकोलोन और रीअरेंजमेंट, है ना। तो ये यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद देखते हैं फिर इसकी मैकेनिज्म, ओके। तो मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मैं कर रहा हूँ इरेज। चलो साहब इसको मैंने इरेज कर दिया, देखते हैं फिर क्या होता है। अब बेटे पढ़ते हैं इसकी मैकेनिज्म। क्या पढ़ते हैं इसकी मैकेनिज्म, बड़ी ज़रूरी है क्योंकि यार बिना मैकेनिज्म के काम चलने वाला है नहीं। पूरे का पूरा क्वेश्चन पूछता है कि पीनाकोल, पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट क्या होता है और इसकी मैकेनिज्म भी आप दीजिए। चलो साहब देखते हैं फिर इसकी मैकेनिज्म, पढ़ लेता हूँ मैं।
मैकेनिज्म। ओके, इसको बोलते हैं क्रियाविधि। तो यह अभिक्रिया, ध्यान देना, यह अभिक्रिया निम्न पदों में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया निम्न पदों में संपन्न होती है। निम्न पदों में क्या होती है बेटा? ये संपन्न होती है। यह अभिक्रिया निम्न पदों में संपन्न होती है। ओके सर, यह अभिक्रिया निम्न पदों में संपन्न होती है। स्टेप फर्स्ट पकड़ लें, पकड़ लो। और क्या है जब करवा ही रहे हो तो स्टेप फर्स्ट में सल्फ्यूरिक एसिड की एंट्री होगी। तुम आया सल्फ्यूरिक एसिड और अपना काम करके निकल लेगा। क्योंकि भैया उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन अभिक्रिया का वेग घटाते बढ़ाते रहते हैं, है ना। तो सबसे पहले मेरे पास इस स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड की एंट्री हुई। देखना अभी हीरो नहीं आया, सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड आया और सल्फ्यूरिक एसिड अपना काम करेगा, यानी कि आयनों में H+ और HSO4- आयन, ये मैंने आयनों में तोड़ दिया। इससे पहले मैंने मैकेनिज्म करवाई है चैप्टर नंबर 4 में। हेलोजनेशन करवाया, नाइट्रेशन करवाया, सल्फोनेशन करवाया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की मैकेनिज्म करवाई है। तो वहाँ पे भी सेम कहानी थी कि जो H है मेरे पास प्लस में आ गया और HSO4- आयन में डिवाइड हो गया हमारा। तो आपको यहाँ से प्रोटॉन मिल गया, H+ मिल गया। अब एंट्री होती है हीरो की। अब एंट्री हीरो की एंट्री कैसे हुई वो देखो, ऐसे हुई। ध्यान देना, पहले स्टेप में मेरे पास क्या बनेगा? ऑक्साइड आयन बनेगा। ध्यान देना क्या बनता है? ऑक्सोनियम आयन। इसका नाम है ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। ऑक्सोनियम आयन बनता है, ऑक्सोनियम आयन बनता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ही ऑक्सोनियम आयन बन के तैयार हो जाता है। देखो इस टाइप से। भैया अपनी पीनाकोल पकड़ो, कहाँ है पीनाकोल? CH3 कहाँ है भैया? ये पीनाकोल, इसे निकालो बाहर को। इसकी एंट्री होगी देखो धमाकेदार। अब तो ये मेरे पास हो जाएगा CH3, इसके हमने हाइड्रोजन का तहस नहस करके सब ग्रुप हमने एल्किल ग्रुप लगा दिए, है ना। अब क्या होगा? अब भैया हाइड्रोजन की, यानी कि ध्यान देना, ऑक्सोनियम आयन का मतलब समझते हो ना आप? ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन का मतलब कि जो तुम्हारे पास ये H+ है ये डायरेक्टली इस पर अटैच हो जाएगा। क्या होगा बेटा? ये वाला H+ ये यहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पकड़ के इसको उठा के और यहाँ जोड़ दो, जोड़ दें तो मेरे पास बनता है ऑक्सोनियम आयन। CH3 C, फिर से अगेन मेरे पास CH3, फिर C, CH3 और फिर C H3 और ये आ गया मेरे पास बेटे कितना? OH और ये आ गया मेरे पास OH। तो इस पर आ जाएगा OH2 और मेरे पास क्या क्या बेटे? ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस। क्या जाएगा मेरे पास? प्लस। तो OH2+ बन गया। इसको बोला था ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन, ठीक है, बन गया। जब ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। भैया पीनाकोल ने भी अपना काम कर दिया। अब सेकंड स्टेप में बनता है कार्बोनियम आयन। ध्यान देना, स्टेप नंबर 2 मेरे पास आ जाता है और स्टेप नंबर 2 में भैया क्या बनेगा? कार्बोनियम आयन। घबराओ मत यार, कोई टॉपिक है घबराने का? इतना ही टॉपिक है। अब मेरे पास क्या आया बेटे? स्टेप 2 में बनता है कार्बोनियम आयन, ठीक है सर, कार्बोनियम आयन। अच्छा किसे कहते हो कार्बोनियम आयन? कार्बोनियम आयन बनता है। जरा बताओ मुझे, क्या आप कार्बोनियम आयन किसे कहते हो? पता है कुछ कि भाई हम कार्बोनियम आयन किसे कहते हैं? तो कार्बोनियम आयन जो होता है वो होता है कार्बन एटम पर जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम कार्बोनियम आयन कहते हैं। हाईली रिएक्टिव होते हैं, फास्ट रिएक्शन करते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, तो कार्बोनियम आयन, ठीक है, बन गया जब कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मैं वैसे ही करूँगा, देखो ध्यान से, इसको पकड़ लिया मैंने। अब इसको मैंने पकड़ा CH3, ठीक है, C, ये मेरे पास आ गया CH3, ये आ गया मेरे पास OH, फिर से अगेन मेरे पास CH3, चेक करते रहना यार कोई गलती नहीं हो जाए ध्यान से। और ये आ गया मेरे पास OH, इस पर क्या है मेरे पास बेटे? प्लस हैगा। अब ये वाला बॉन्ड मैं क्रेक कर दूंगा, इस पे को नहीं करूंगा, इस पे को क्रेक, क्योंकि इस पे क्रेक करूंगा तो पीछे फिर प्लस आ जाएगा। तो मैं ये वाला जो बॉन्ड है वो क्रेक करूंगा मैं इस पे को, तो करूंगा तो मतलब ये होगा कि नोक साथ लेके जाती है माइनस और पीछे छोड़ के जाती है प्लस। समझ में आया? नोक जो है वो माइनस लेके जाती है और पीछे प्लस, यानी कि इस पर माइनस हो जाएगा, जब आगा तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस मिलकर खत्म, उदासीन, इस पर आ जाएगा मेरे पास प्लस। अरे ये तो आपने पढ़ रखा होगा यार, है भैया, पढ़ा नहीं पढ़ा? फर्स्ट सेमेस्टर में भर भर के दे रखा है ये, ठीक है। ये मैं ऐसे लिख दूंगा, अरे यार इतना बड़ा है ये, ठीक है। ये आ गया मेरे पास OH, ऐसे का ऐसे रह गया, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास कितना बेटे? प्लस, और यहाँ से H2O क्या होगा? बाहर हो जाएगा, ठीक है। जब मैंने बॉन्ड क्रिएट करा तो इस पे मेरे पास क्या गया? माइनस, इस पे क्या आ जाएगा? प्लस, तो मेरे पास प्लस आ गया, ये बन गया मेरे पास कार्बोनियम आयन। क्या बन गया मेरे पास? कार्बोनियम आयन। समझ में आया यहाँ तक?
ये पढ़ रहे हैं हम इसकी मैकेनिज्म। ध्यान देना बेटे, कार्बोनियम आयन बनता है तो हमने भी क्या कर दिया, ये कार्बोनियम आयन बना दिया। यहाँ से ऑक्सोनियम आयन OH2 बॉन्ड क्रिएट करके इस पर माइनस इस पर प्लस, तो माइनस प्लस मिलकर एक बॉन्ड बाहर हो जाएगा। हो गया। अब मेरे पास देखो नेक्स्ट पॉइंट में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं करने वाला हूँ इसको इरेज। ठीक है, ले लिया होगा। ठीक है भाई, अब स्टेप मेरे पास थर्ड होगा। स्टेप मेरे पास थर्ड की एंट्री होती है। देखते हैं साहब स्टेप थर्ड में आप सर क्या बनाते हो, क्या बनाते क्या हैं भाई। चलो देख लेते हैं एक बार स्टेप थर्ड को भी, उससे भी निपटते हैं। देखो स्टेप थर्ड आ गया मेरे पास। ठीक है बेटे, ये स्टेप मेरे पास कौन सा आया, थर्ड आया। अब स्टेप जब थर्ड आ गया है तो ये भी धमाकेदार होगा। प्रोटॉन बाहर हो जाता है। क्या, प्रोटॉन बाहर हो जाता है। कितनी अच्छी बात है कि यार प्रोटॉन बाहर हो जाता है। जब प्रोटॉन बाहर हो जाता है तो जरा ध्यान देना बेटे, प्रोटॉन बाहर का मतलब होगा कि प्रोटॉन बाहर हो जाता है। ओके, प्रोटॉन बाहर हो जाता है। चलो साहब, प्रोटॉन बाहर हो जाता है तथा मैथिल ग्रुप का रीअरेंजमेंट होता है। तथा किसका, तथा मैथिल ग्रुप का क्या होता है बेटे, मैथिल ग्रुप का रीअरेंजमेंट होता है। मैथिल ग्रुप का रीअरेंजमेंट होता है। लो साहब, रीअरेंजमेंट होता है कुछ इस टाइप से। देखो, मिल जा भैया, सिम सिम मिल जा, पकड़ो इसको, पकड़ के रखो, छोड़ो मत। ठीक है, ये CH3, फिर से मेरे पास O सिंगल बॉन्ड ले लो इसको, OH हो गया मेरे पास। फिर से C, इस पे क्या बेटे प्लस है, फिर से मेरे पास क्या जाएगा CH3, फिर मेरे पास क्या होगा CH3। ओके, चेंज टू, ध्यान देना लाइन पे, चेंज टू। अब क्या होगा मेरे पास, मैं क्रिएट करूंगा इस पे, तो ये वाला बॉन्ड मैं इस पे क्रिएट कर दूंगा, कर दिया, तो इस पे प्लस आएगा, इस पे क्या आएगा माइनस आएगा। ये वाला बॉन्ड इस पे क्रिएट करूंगा, इस पे क्या आ जाएगा माइनस। तो बेटा देखो रीअरेंजमेंट का मतलब ये होगा कि जब मैथिल ग्रुप है यहाँ से कूद काट के यहाँ आ जाएगा, ये वाला माइनस ये वाला प्लस मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे कुछ इस टाइप से। लो साहब CH3 बना दिया बॉन्ड। ठीक है, यानी कि ये वाला बॉन्ड मैंने क्रिएट करा, इसमें माइनस आ गया, इस पे क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस वाला ढूंढेगा प्लस वाले को, तो ये आ जाएगा मेरे पास, जुड़ गया ये। फिर मेरे पास सिंगल बॉन्ड, अब मेरे पास आ गया C, मेरे पास क्या रह गया बेटे C, क्योंकि ये H प्लस जो है मैंने क्या कर दिया यहाँ से बाहर कर दिया, H प्लस मैंने क्या कर दिया यहाँ से बेटे बाहर कर दिया। जब मेरे पास H प्लस बाहर हो गया है तो O पे क्या गया मेरे पास माइनस, और इसमें मैंने बॉन्ड इस पे क्रिएट करा, तो ये जो छोड़ के जाएगा ये छोड़ के जाएगा प्लस, और ये जाएगा माइनस, तो माइनस प्लस दोनों मिलेंगे तो क्या बना देगा, एक बॉन्ड बना देगा। यानी कि हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड। यहाँ क्या बन गया बेटे मेरे पास, एक बॉन्ड बन गया, और खाली मेरे पास बचा CH3। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रोडक्ट पीना, ठीक है, पीना क्लोन बन जाता है, पीना क्लोन बन जाता है ना। अब क्या है, क्योंकि हमारे पास सिंपल सी बात है भैया, ये एसिड जो एसिड है हमारा वो क्या एक उत्प्रेरक है, कैटेलाइस्ट है, तो भैया इसको भी बाहर करना है हमें। तो मेरे पास क्या होता है कि जो H प्लस होता है ये वाला, वो भैया HSO4 के साथ करता है रिएक्शन, और क्या बना देता है ये H2SO4। ठीक है नहीं, तो इसमें हमने देख लिया कि पीनाकोल से पीनाकोलोन आप कैसे बनाते हो, पीनाकोल से पीनाकोलोन आप कैसे बनाते हो, पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट होता क्या है। ठीक है, तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना नहीं है। अब ऐसी एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।